ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 6 जनवरी का निफ्टी का एनालिसिस, जहां पे मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। 4-5 दिन में अवेलेबल नहीं था, थोड़ा सा मैं खुद के ऊपर और अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहा था। दैट इज वाई ना कोई रील आया, ना कोई कोई एनालिसिस वीडियो। सो सॉरी फॉर दैट। लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। और वेडनेसडे या थर्सडे से मैं हर रोज फिर से यूट्यूब में लाइव आने वाला हूँ, तो गेट रेडी फॉर दैट। ओके, सबसे पहला चीज, मार्केट ने फिर से अगेन ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया है। ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। वेल, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला, वो निकल के फिर से नीचे की तरफ आ गया, इंडिकेट्स कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ डिप मार सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक ऑल टाइम हाई ब्रीच होता है, उसके बाद अगर मार्केट अपसाइड की तरफ रहना चाहेगा तो कॉन्स्टेंटली उसको होल्ड करता हुआ चलेगा। ठीक है, कॉन्स्टेंटली होल्ड करता हुआ चलेगा, या फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ पे टाइम बिताएगा। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके फिर से अंदर की तरफ आ गया। तो दैट कैन बी इंडिकेशन की मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। अब लेवल्स पे बात कर लेते हैं। ओके, बाय द वे, आई एम गोना से इट अगेन, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो डू योर ओन रिसर्च और उसके बाद ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फॉर रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर विजिट द वेबसाइट thebengaltrader.com। ओके, बाय द वे, आप लोगों को बताया तो था, फिर से बता रहा हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ 2026 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। ठीक है, सबसे पहला चीज अब क्या हो जाएगा, अगर मार्केट कोई भी तरह का से कोई भी तरीके से मार्केट आज के डे लो को तोड़ता है, तो मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 26111। एक स्मूथ मोमेंटम मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है ये जगह से ये जगह तक। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस का एक्शन थोड़ा बहुत बना है, प्राइस का एक्शन थोड़ा बहुत बना है, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कल को अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, इस लेवल के नीचे निकलते ही मार्केट ये लेवल तक अगर प्रोसीड कर सकता है, थोड़ा बहुत डरा के करेगा, इन द सेंस ऑफ तोड़ा, फिर ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आएगा। ऐसा मत सोचिए कि तोड़ के ऐसे आ जाएगा पियानो की तरह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन मुझे दिख रहा है बियरिश एंगल्फिंग का। तो क्या हो सकता है ना, मार्केट नीचे की तरफ आया, आने के बाद जिन्होंने ये ब्रेकडाउन पे एंट्री किया, उनको डराना तो पड़ेगा, उनको निकालना तो पड़ेगा वीक हैंड्स को। वो लोग ये डर के मारे यहाँ पे निकल गए और फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिशनल प्लेयर हो तो आपका स्टॉप लॉसेस बड़ा होना चाहिए, और अगर आप स्मार्ट प्लेयर हो देन यू ऑलवेज नो वेट टू एंटर। क्या हमें यहाँ पे घुसना चाहिए या यहाँ पे घुसना चाहिए, दैट वी बाखूबी से हमें पता होता है वो सारा चीज़ें। मतलब मार्केट हमें इंडिकेट करता है, हमें कुछ नहीं पता होता, मार्केट बस इंडिकेट करता है और हमें बस उन ब्रेड क्रम्स को पकड़ना होता है। तो इफ यू आर एसएमटी प्लेयर, find your entry smartly and then enter your position with proper risk, असेसमेंट एंड ऑल। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये लेवल के नीचे निकलेगा, तो और काइंड ऑफ एक सेफ प्लेयर की तरह अगर एक छोटा सा भी कैंडल क्लोज वगैरह करेगा, तो 150 पॉइंट का ये लेवल ओपन हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक मार्केट ओपन हो जाएगा, तब मार्केट सेल ऑन राइज की तरफ ही मार्केट चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ नहीं आया, ऊपर की तरफ चल रहा है, देखो लिक्विडिटी ग्रैब बहुत रेयर में यहाँ पे होगा, बहुत रेयर हो सकता है, बट अगेन होगा तो ठीक है। मुझे उतना खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो लेवल था ना, ये जो जोन है, एक काइंड ऑफ ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये काइंड ऑफ एक ट्रेडिशनल जोन है। एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, देन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, देन एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो काइंड ऑफ यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने का चांसेस थोड़ा कम है, बट फिर भी अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है तो कैसे मिलेगा पता है, मिलेगा ऐसे कि मार्केट नीचे की तरफ आया, ग्रैब होकर ऊपर की तरफ गया, ऊपर से फिर से शॉर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पे मुझे कैरेक्टर चेंजेस दिख रहा है। तो अगर ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफर है वो बहुत ही छोटा रहेगा। आई वोंट बी इंटरेस्टेड, आई वोंट बी इंटरेस्टेड यहाँ पे उतना खास लिक्विडिटी ग्रैब में। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि मार्केट टाइम बिताया, मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया, खुलते ही नीचे की तरफ नहीं आया, टाइम बिताने के बाद फिर ग्रैबिंग हो रहा है, तो मैं एक बार इंटरेस्टेड रह सकता हूँ। क्योंकि फिर क्या हो सकता है ना, ये थोड़ा वीक प्राइस एक्शन दिख रहा है, ग्रैब होने के बाद मार्केट ये इंड्यूसमेंट क्रिएट करके ये सारे एफवीजीज वगैरह से गिर सकता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जगह फिर भी रहेगा 120-30 पॉइंट। तो मैं वहाँ पे एक बार बाइंग सिनेरियो देख सकता हूँ। मतलब फ्लैट ओपन होकर नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब, मतलब तुरंत आधे घंटे के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब होगा, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, मैं सेल ऑन राइज देखूंगा। अगर 1-1.5 घंटा टाइम बिता दिया, फिर लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, मैं एक बार एंट्री पार्टिसिपेट करूंगा ओनली आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सेटअप, और फिर ऊपर से एक बार शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, देखो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, ऊपर की तरफ गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके ऊपर निकलते ही कभी भी बाई नहीं बनता है। क्यों बाई नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ से लेके अगर मैं टॉप तक भी पकड़ लेता हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ 60-70 पॉइंट बचता है। विक्स यहाँ पे बढ़ रहा है, इफ यू विल फोकस क्लियरली 6% के आसपास विक्स बढ़ा है। तो ऊपर का मूवमेंट अगर होगा तो क्या होगा, विक्स घटेगा, थोड़ा बहुत विक्स घटेगा, उसमें क्या होगा, ऑप्शन का प्राइस उतना नहीं बढ़ेगा, मतलब स्पॉट ऐसे चला गया, ऑप्शन शायद ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर जब ऊपर से शॉर्ट होगा, तब विक्स घटने के टाइम पे क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा।
तो वहां पे जाके ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, तो मैं ऊपर से शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। मतलब मेरे लिए जो शॉर्टिंग का जगह होने वाला है ना, वो बहुत सारा जगह होने वाला है। देखो, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है ना, तो यहाँ पे मतलब इसको निगलते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से लेके जगह कम है। मार्केट क्या करेगा ना, थोड़ा बहुत ऊपर से शॉर्ट करने के बारे में मतलब देख सकता है। तो मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट जगह हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा ये एफवीजी, दूसरा हो जाएगा ये वाला पीओआई, और फाइनली ऑर्डर ब्लॉक एरिया, राइट। लेकिन इसमें से मैं ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल नहीं देखने वाला हूँ। क्यों नहीं देखने वाला हूँ? ऑर्डर ब्लॉक इज एट ऑल टाइम हाई। मार्केट अगर फिर से रेंगते ऑल टाइम हाई तक गया ना, तो वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके फिर अपसाइड की तरफ भागेगा, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है पीओआई एरिया। वेल, पीओआई एरिया कैन बी, कैन नॉट बी, ओके ओके, ठीक है, आएगा तो देखेंगे। बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया होने वाला है, दैट विल बी एफवीजी, ठीक है। दैट विल बी द अनमिटिगेटेड एफवीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मेरे लिए होने वाला है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, मतलब फ्लैट ओपन को ऊपर जाएगा, लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न। देखो क्या होता है ना, ये सारा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग इसको एम पैटर्न मानेंगे। वेल, सिंपल प्राइस एक्शन है, कोई एम पैटर्न नहीं है। एम इतना बड़ा नहीं होता है, एम ऐसे होता है। एनीवे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लोग एम मानेंगे, एम में अच्छा हुआ। अब लोग इसको डब्ल्यू भी मानेंगे ना, डब्ल्यू भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे फॉल्स होने का चांसेस हाई है। तो अगर कल को कोई भी फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, आई एम नॉट गोना पार्टिसिपेट, आई विल वेट द ट्रैप। परफेक्ट पॉइज्ड, मार्केट परफेक्टली पॉइज्ड है ट्रैप क्रिएट करने के लिए। मैं थोड़ा वेट करूंगा। एफवीजी अनमिटिगेटेड एफवीजी के आसपास आएगा, मेरा सेटअप एक्टिवेट होगा। 15 मिनट सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैप सेटअप, एसएमसी सेटअप, काउंटर सेटअप, एनीथिंग एट ऑल। मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करके रिस्क एपेटाइट मेरे हिसाब से रख के टारगेट में नेक्स्ट लिक्विडिटी तक जरूर फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अब टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी मतलब नेक्स्ट लिक्विडिटी हो जाएगा ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर, फ्लैट ओपन को नीचे। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, एनीथिंग अगर मार्केट गैप ओपन होता है, एनीथिंग अगर मार्केट गैप ओपन होता है, 0.3%, देखो 0.5 के ऊपर ही मैं गैप अप मानता हूँ, बट फिर भी ठीक है। अगर ये जगह के आसपास गैप ओपन होता है, ये एरिया मेरे लिए शॉर्टिंग एरिया हो जाएगा। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं। इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाएगा, ये लेवल वाइड हो जाएगा, तो मेरे लिए ये पीओआई आ जाएगा। कोई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं। पीओआई से मैं एक बार शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। अगर पीओआई के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, शॉर्टिंग गया मतलब शॉर्टिंग करना जैसा कुछ होगा नहीं। मार्केट पहले फिर से ऑल टाइम हाई लेगा, फिर ऊपर से देखेंगे, फिर ऊपर में अगर कोई प्राइस एक्शन आ गया तो 2 दबा के शॉर्ट, ठीक है। मैं यूँ करने वाला हूँ। अच्छा, बहुत ऊपर गैप आप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है? बहुत नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो गया, सपोज मान के चलते 0.6%, 0.5% दे 200 पॉइंट। तो यहाँ पे एक सॉलिड लिक्विडिटी खड़ा हुआ है, तो यहाँ से मार्केट एक बार प्रॉफिट बुकिंग आके फिर ऊपर से शॉर्ट कर मतलब देख सकता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया या ग्रैबिंग सेटअप आया, तो मैं नीचे से एक बार शॉर्ट करके पीडीसी या फिर ट्रेडिशनल जोन से फिर से, माफ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी, नीचे से एक बार लॉन्ग करके पीडीसी या फिर ट्रेडिशनल जोन से देख के फिर से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, ठीक है। लेकिन सेटअप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेटअप नहीं आ रहा है तो मैं जाने दूंगा। क्या हो जाएगा ना, फिर बोथ साइड लिक्विडिटी मार्केट हंट कर सकता है और मजा नहीं आएगा, मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के बीच में, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। नीचे की तरफ हो जाएगा लिक्विडिटी, ये खींचेगा मार्केट को। ऊपर में तरफ हो जाएगा इनएफिशिएंसी, पीडीसी, जो मार्केट को खींचेगा। तो वहां पे मैग्नेटिक मिडिल जोन पे ट्रेड करने का फायदा है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ का मैग्नेट खींचेगा। मैं एक तरफ का जरूर देखूंगा, मतलब अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे आने देंगे। अगर आने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, मैं शॉर्ट लॉन्ग कर सकता हूँ मार्केट को, फिर ऊपर की तरफ का टारगेट के लिए। लेकिन अगर नीचे की तरफ ना आते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आई विल वेट, और पीडीसी के आसपास से मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ फिर से नीचे की तरफ का टारगेट के लिए। तो ऐसे मैं प्लान करूंगा अगर मिडिल के आसपास मार्केट गैप डाउन होता है, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल यानी कि 6 जनवरी को ट्रेड कर सकता हूं। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। न्यू ईयर, ट्रेड फ्रीली, ट्रेड ओपनली, प्रेशर में आकर ट्रेड मत कीजिए। नया साल है, नया मार्केट होने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे हम मार्केट से। बहुत कुछ सीखना अभी भी तो बाकी है, इतना लंबा गेम है। तो डोंट टेक प्रेशर टू मच, एंजॉय, लिव द ट्रेड। जब आप एक ट्रेड करोगे, पहले उसको समझिए, उस ट्रेड के साथ जिए, तब जाके आपको उस ट्रेड के अंदर आप घुस पाएंगे, तो आपको फिर उस ट्रेड का महत्व और ट्रेड का इंपॉर्टेंस पता लगेगा। तो गो एंड ट्रेड फ्रीली। चलो, और अगर वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। अभी भी वो बंडल ऑफर चल रहा है, बहुत जल्दी ये हफ्ते के अंदर हम क्लोज करने वाला है। गो एंड चेक दैट आउट। उसके साथ साथ ट्रेडस्क्राइब.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल इज देयर फॉर यू गाइज। गो एंड एंजॉय द जर्नल। चलो, आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।